अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में, और अल्लाह ताला सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे, और अल्लाह ताला सबकी औलादों की खुशियाँ भी उनको दिखाए, नसीब करे। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल, और जितना मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूँ कम है। जितना मैं, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। ज़ाहिरी बात है, एक माँ की क्या ख्वाहिश होती है? एक माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे, ठीक है ना, और फिर उसकी शादी हो जाए, फिर वो खुश रहें, उनकी बीवी खुश रहे, और फिर अल्लाह ताला से हमें एक आस और एक उम्मीद लग जाती है कि या अल्लाह हमारे बेटे को और बहू को औलाद अता फरमाएं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला वो औलाद भी हमारी सुनता है, उसका शुक्र है यार, अब वो औलाद भी अता फरमाता है हमें। फिर ऐसा वक्त इतने जल्दी आ जाता है कि यकीन नहीं आता कि वो औलाद हमारी जान से ज़्यादा प्यारी, मलाई से, दूध से मलाई मीठी होती है, ये याद रखिएगा। और फिर वो दिन आ जाता है जब वो बच्चा हमारा जान का टुकड़ा, वो 1 साल का हो जाता है। तो आज मेरे मीठा, मेरा जान का टुकड़ा, मेरे पोते की आज पहली सालगिरह है, जिसे मैं बस मेरी खुशी की क्या इंतहा है वो आप लोग सब जानते ही होंगे जिनके पास पोते पोतियाँ होंगी। लेकिन मेरे नवासे नवासियाँ तो माशाल्लाह 7 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा मीठा जान का टुकड़ा एक है अभी फ़िलहाल। तो अल्लाह ताला से आप लोग, बस मेरी रिक्वेस्ट है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे, सेहत और आफ़ियत वाली, तंदुरुस्ती दे। और मेरी जब से वो पैदा हुआ है, मेरी हर नमाज में उसके लिए ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे मोहम्मद आहद को हाफिज़ कुरान बना देना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। तो आप लोग भी मेरे लिए ये दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, नेक बनाए, आफ़ियत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और हम सबको, उसके माँ बाप को ज़िंदगी दे और उसको तंदुरुस्ती दे, और खुश रखे हमेशा तीनों को। कितनी ये मैं आपको बता नहीं सकती कैसा होता है बेटा, ये क्या चीज़ है, औलाद की औलाद, आप सोच नहीं सकते। और मेरी जो पहली नवासियाँ थी, जैसे सुमेरा थी मेरी, उसकी ट्विन्स बेटियाँ, वो मेरी पहली नवासियाँ थीं। जितना प्यार मुझे उनसे है उतना ही सारों से है, लेकिन ये तो जैसा कि अंदर से उभरता है, शायद बेटी की औलाद से ज़्यादा होता होगा। बहुत माशाल्लाह। तो आज शेफ़ नईम हमारे साथ हैं, आप लोगों के फेवरेट, और बन रहा है जर्मन पेस्ट्री और चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट। तो ये जर्मन पेस्ट्री क्या है बेटा? पहले तो हमने इसको केक का लुक भी दिया था मैंने, यानी कि खुद इसको बनाया। अब मैंने इसको जर्मन पेस्ट्री, हम इसको पेस्ट्री स्लाइस में काटेंगे, और सिंपल सी है। अच्छा। लेकिन है बहुत मज़े की। अच्छा जी। अच्छा, और चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट? इसको तो हम जैसे कि चीज़ केक बनाते हैं, इसको आज हमने चॉकलेट में कन्वर्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इसको भी। अच्छा, सेम नहीं बनाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत सारा चेंज करेंगे आज इसको। अच्छा ठीक जी। है, ठीक है। तो पहले आप किस चीज़ से शुरू पहले करेंगे? जर्मन की हम टॉपिंग बना लेते हैं, ओके, क्योंकि वो ठंडी होगी, फिर उसके बाद वो उसकी टॉपिंग जो होती है ना, पहले हम इसको पकाएंगे, पकाने के बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, जर्मन पेस्ट्री के लिए कुछ चाहिए बेटा? मुझे बोलो, मैं ले दूँगी। लेता हूँ, मसला नहीं है। ये प्रोटीट, ये टॉपिंग बन रही है, जर्मन टॉपिंग, ठीक है। एवेपोरेटेड मिल्क 1 डब्बा 250 ग्राम्स, आधा डब्बा, छोटा वाला 1 डब्बा। चीनी, चीनी 200 ग्राम। मक्खन। अच्छा, तीनों चीज़ें साथ डाल दी आपने। ओके, 100 ग्राम्स बटर। सब चीज़ें वैसे तो एक साथ जाएंगी, लेकिन हम स्टेप स्टेप करके एक एक चीज़ करके डालेंगे ताकि आपको इसी समझ में आ जाए। ठीक है। एवेपोरेटेड मिल्क 250 ग्राम्स, शुगर 200 ग्राम्स, बटर
100 grams. जैसे ही मेल्ट होगा मक्खन इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। अच्छा, इसी के हाँ अंदर? जी, 2 अंडे डाल देते हैं इसके अंदर। ओके। विस्क लूं बेटा? बस आप ऐसे से मिक्स कर लेंगे, मसला नहीं है। ओके। Evaporated milk 250 grams, sugar 200 grams, butter 100 grams, 2 eggs. ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा इसका। अच्छा। अच्छा जी, ये अब इसके अंदर कोकोनट भी डाल दिया मैंने। ओह। Desiccated coconut 50 grams. रेसिपी को हाफ कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने ये बड़ी रेसिपी लगाई है, आपने इसको हाफ कर लेना है। आप क्यों कह रहे हैं हाफ करना है, कि हम संभाल नहीं सकेंगे? नहीं नहीं, इसको तो फिर अगर बड़ी भी लग जाती तो टेंशन नहीं है, इसको रख दें फ्रिज में। ओके। पीनट्स रोस्टेड, ये क्या था? वॉलनट इसमें ऐड नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 50 ग्राम पीनट्स, 50 ग्राम वॉलनट्स, और पीनट्स जो हैं रोस्टेड हैं। वॉलनट्स भी रोस्टेड हैं? नहीं वो ऐसे ही है। ठीक। बस अब आपने इसको थोड़ा पकाना है, इतना पकाना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए सब चीज़ें एक साथ मैंने एक एक करके डाली, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है। आप सिर्फ इसको पकाना है, पकाने के बाद इसको ठंडा करना है, बस। ये रेसिपी आपकी रेडी है। ओके। और कच्चे अंडे हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी ये अभी पक हमने जाएंगे अब। हाँ, इस- संभाल लिया है। इसके अंदर पक जाएंगे। कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहें ताकि टेस्ट करना है। गैस नहीं आ रहा इसमें। इसके लोग देखते नहीं है ना। जी जनाब, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जर्मन पेस्ट्री अज्जा, अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम। जर्मन टॉपिंग के लिए एवापोरेटेड मिल्क 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, मूंगफली 50 ग्राम, पिसा खोपरा 50 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें जो नईम ने पकाया है, इसको प्लेट में इसलिए डाल दिया कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए, बस। और कोई इतना खास रीज़न नहीं है इसका। लेकिन देखें कितना अच्छा हो गया। पता है नहीं ये कैसा हुआ है बेटा? हम वो जो देखें मेरे जहन से मैक्रून केक बनाते हैं ना, आलमंड मैक्रून, कोकोनट मैक्रून। कोकोनट, हाँ, हल्का सा कलर डाल देंगे तो सेम वही लुक आ जाएगा। पिंक कलर होता है उसका। एग्जैक्टली, हाँ, तो उस टाइप का हो गया। अच्छा, अब हम आ रहे हैं आज की दूसरी रेसिपी पे, जो कि बन रही है चॉकलेट चीज़ डेजर्ट। इसके लिए आपको डाइजेस्टिव बिस्किट चाहिए 200 ग्राम। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हमारे को मैसेज किया था कि नईम भाई को बोलिएगा कि वो जो लास्ट वीक वो था, क्या था नहीं, जो चॉकलेट चॉकलेट की गार्निशिंग जो बनाई थी। गार्निशिंग बनाई थी वो सिखाएं। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम कर देंगे गार्निशिंग पे, ठीक है। दूसरी बात, आपने पूछा था, किसी ने सवाल किया था कि चीज़ घर पे बन सकती है? क्रीम चीज़ बनने को तो बन सकती है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं भी, लेकिन बेटा जो बात असल होती है वो तो असल होती है ना, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर ऑल दैट। उसमें ये होगा कि जो भी चीज़ आप बनाएंगे उस पर पैसे ज़ाया करेंगे, क्योंकि जो उसका प्रॉपर Exactly. प्रोसेस होता है ना, Exactly. वो आप घर में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल।
लोग करने को तो कर देते हैं, सिखा भी देते हैं उस पे यूट्यूब पे, बट वो बात नहीं आती है। आप कुछ भी कर लें, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले सिखा चुकी होती। अच्छा जी, इसमें डल गया कोको पाउडर 15 ग्राम, चॉकलेट मेल्टेड 60 ग्राम्स बिस्किट में, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें जाएगा बटर 60 ग्राम्स और 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। मक्खन रूम टेम्परेचर का था तो इसलिए मैंने इसको मेल्ट नहीं किया, ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका जर्मन पेस्ट्री चॉकलेट चीज़ डेजर्ट का बेस। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बनी है। अब तक जो आपने देखी इसकी बेस ये बिल्कुल चेंज है उससे, क्योंकि चीज़ केक में हम ज़्यादातर ऐसे ही बेस लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चेंज है। हाँ, इसमें कोको है, इसमें चॉकलेट मेल्टेड है, इसमें कोकोनट है। इसका एक अपना ही जायका है। और ये देखें, ये तरीकाकार जो होता है इसको चेक किया जाता है इस तरीके से, इस तरह हाथ ठीक में है? मुट्ठी हाँ। बना के वो एक मुट्ठी की तरह बन जाए तो दैट मीन्स अगर मुट्ठी में नहीं आ रहा तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर बटर डाल, बटर बढ़ा देना है। मतलब ये होल्ड हो जाए, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये दीजिएगा मोल। अच्छा, ये जो हम कर रहे थे जर्मन पेस्ट्री, इसके लिए आप लोगों को लास्ट वीक भी सिखाया है इसका स्पंज, तो इसलिए हम आज स्पंज नहीं बना रहे हैं। मैं जब तक नहीं इसको कर रहे हैं, मैं आपको इसकी स्पंज की रेसिपी बता रही हूँ। सब में पहले आपको एक अंडा लेना है, बीटर में प्याले में डालें, उसमें आपने चीनी डाली 130 ग्राम, दही डाली 65 ग्राम्स, और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालेंगे आप 65 ग्राम्स। ये सारी चीज़ों को आपको इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि वो लाइट एंड फ्लफी हो जाए, डबल इन वॉल्यूम हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, ये सारी चीज़ों को आहिस्ते से फोल्ड करके मिक्स करना है। लास्ट में इसमें पानी जाएगा 80 ग्राम्स, और ऐसे ही 7 इंच के मोल्ड में उसको डाल के, मतलब वो मोल्ड होगा ऑफकोर्स, ये तो खैर वो है, तो उसमें डाल के आप उसको बेक कर लेंगे 150 डिग्रीज पे फॉर हाफ एन आवर। आज इसको आप कॉर्नर्स नहीं लगा रहे? नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम, अच्छा क्योंकि ठीक, इसके अंदर जो चॉकलेट का मिक्सचर जाएगा ना उसका लुक आएगा अच्छा खूबसूरत सा। अच्छा ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में डाल देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अच्छा फिर रिपीट कर देती हूँ। डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम, जिसमें डाला 15 ग्राम्स कोको पाउडर, चॉकलेट मेल्टेड डार्क चॉकलेट बेक हाउस की 60 ग्राम्स, मेल्टेड बटर या सॉफ्टेंड बटर 60 ग्राम्स, एंड कोकोनट डेसिकेटेड 15 ग्राम्स, दैट वाज अबाउट 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह अपने हाथ में लेके देखिएगा, इस तरह की मुट्ठी आपकी बन जाए, और वो मुट्ठी से गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, जो आपका होगा मिक्सचर वो गिरना नहीं चाहिए, मुट्ठी में रहे। बस आप उसको फिर 7 इंचेस के मोल्ड में, लूज बॉटम वाले मोल्ड में लगा दीजिएगा। अब आ रहे हैं हम इसकी फिलिंग पे। बेस इसकी चली गई फ्रीज़र में, ठीक है, अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। जर्मन चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट। हाँ, चॉकलेट चीज़ डेजर्ट की फिलिंग। क्रीम चीज़ 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 80 ग्राम्स, कोको पाउडर 20 ग्राम्स, क्रीम विपी विप की 100 ग्राम्स। ओके, क्या उस लड़की ने कह दिया है भाई नईम को, बेचारा नईम। मैंने आप समझ लें कि उस दिन से मैंने ग्लव्स पहनना शुरू कर दी है। अच्छा, मैं आपा माशाल्लाह जो भी शो हमारा अपलोड होता है मैं उसके ऊपर जाके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, और माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। बहुत सारी दुआएं देते हैं आप लोग, अल्लाह पाक आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे। आमीन। बहुत अच्छा लगता है, मैं लाजमी पढ़ता हूँ आपा,
कमेंट्स जो है तो ना, ये कहाँ पढ़ते हैं आप? आपा यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड होती है हमारे जी, जी। मसाला से? जी, जी, जी। अच्छा उस पर पढ़ता हूँ जाके। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जवाब भी दे दिया करें ना, हाँ ये बात सही कह रही हैं। जवाब भी दिया करें ताकि वो लोग भी और खुश हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, करम एहसान बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा पिकनिक में आपने जो मुबारकबाद दी वही मुबारकबाद मैं आपको देना चाह रहा हूँ। शाम भाई को, मरियम भाभी को, आज छोटू की फर्स्ट बर्थडे है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे आपा ये जाती है, आपको आज वहाँ होना चाहिए था। बेटा होना तो चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे मना कर दिया, बहू ने भी, कि मम्मी उसको समझ नहीं है, अभी 1 साल का है, नेक्स्ट ईयर आइएगा। मैं बेटा सही बात है ना, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने कहा सही बात है, अभी उसको समझ नहीं है। हालांकि वो मैं उससे फेस टाइम पे बात करती हूँ तो ज़रा सा अच्छा ऑफकोर्स बात तो करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने कहा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से नेक बनाए। इंशाल्लाह। और आपा मैंने आपका जो दुबई जो का जो था वाला बर्गर वो मैंने बनाया था, बहुत औसम बना। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के हमें और भी सिखाइएगा। मैं सिखाऊंगी, इसलिए कि मुझे अस्मा बुरहान जो मेरी बहुत ही प्यारी है, फ़ैन है, दोस्त है, बहन है, जो भी, तो उसने भी मुझे लिखा कि आप एक तो ये कि आप 2 रेसिपी मुश्किल एक साथ नहीं किया करें शो पे, वो फिर एक अच्छी समझ आ जाती है, एक रह जाती है आखिर में। तो ये वाली रेसिपी का अस्मा ने भी मुझे कहा है कि आप एक और दफ़ा वायरल बर्गर पराठा सिखाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस दोबारा दूसरी रेसिपी से सिखाऊंगी। जी ठीक है। और आपा लास्ट के ऊपर मैंने नईम साहब को एक मैसेज देना था, नूरजहां अब्दुल्ला का, और उन्होंने अभी भी मसाला मॉर्निंग की टीम का बहुत शुक्रिया अदा किया है। और जो आपने जो चॉकलेट वाला केक बनाते हैं, मुझे अब इस वक्त नाम ज़हन से निकल गया, सॉरी नूरजहां। और उन्होंने कहा कि वो तो उनको अजबर रेसिपी याद है, और अब तो आपा को भी आपके चॉकलेट वाले केक जो बनाते हैं आप बेस में, तो वो अब पढ़ना नहीं चाहिए, आपा को भी जुबानी बतानी चाहिए, वो उनको जुबानी याद है। कौन सी रेसिपी? ये जो अभी हमने चॉकलेट वाला केक बनाते हैं ना जो नॉर्मली, अभी हम रिपीट कर रहे हैं आपा, किसी भी बेस के लिए। अच्छा, बेस के लिए, ओके ओके ओके। जी बेस के लिए। और उन्होंने कहा कि वो अपनी जो केटरिंग है उसमें वो वही जो है ना आजकल इस्तेमाल करती हैं। जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया जी। और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया नईम साहब का भी और आप लोगों का भी, कि आप उन लोगों के मसाला टीवी का कि वो यहाँ पर लेकर आए हैं, उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। वाकई ये तो नईम का बहुत शुक्रिया, और सलमान का, ओह माशाल्लाह। जी बिल्कुल। आप इतने दूर बैठे हुए लोग आपसे और आपके चैनल के थ्रू इतनी ज्यादा आसानियां जो है ना समेट रहे हैं। सही अल्लाह ताला आप लोगों को सबके लिए आसानियां करें। सही बात, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। बल्कि अभी मुझे मैसेज आया था बेंगलोर से, इंडिया से, मेरी कज़न का, मेरी कज़न ब्रदर की बेटी का। उसने भी मुझे ये इतनी सारी दुआएं दी थी कि आप इतनी लोगों के लिए आसानियाँ बांट रही हैं, अल्लाह ताला आपके लिए हर चीज़ आसान करेगा। ये तो फैक्ट है बेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट सेइंग कि आई एम लाइक मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ या आई एम बीइंग प्राउड हूँ। मुझे बहुत अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक 17 साल में, जब से मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, मैंने अपनी रेसिपीज़ में कोई चीज़ नहीं छुपाई है। नेवर। जिस तरह नहीं छुपाते हैं, वरना फ़ायदा क्या बेटा, आप लोग की हर चीज़ आया हो जाए, ऐसा क्या फ़ायदा। इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम छुपाना शुरू कर देंगे ना तो हम वहीं रुक जाएंगे, एग्जैक्ट, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप ये रिपीट कर दीजिएगा रेसिपी। ठीक है, मैं अभी कर रही रेसिपी हूँ। पूरी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, फिलिंग बनाने के लिए चॉकलेट चीज़ डेजर्ट का हमने बेस तो बना लिया था, ठीक है। डाइजेस्टिव बिस्किट, कोको पाउडर, चॉकलेट मेल्टेड, बटर और कोकोनट हो गया। थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। जब वो चिल हो गया, उसकी फिलिंग बनाई। फिलिंग के लिए नईम ने क्या किया था, 200 ग्राम चीनी की, ये हार्ड है, ये बहुत इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मैंने मज़ीद इसको सॉफ्ट करने के लिए ऊपर से लिक्विड क्रीम भी यूज़ की है। ओके गॉट इट। ठीक है, वो यानी वो क्रीम हार्ड है थोड़ी, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए उसमें से व्हिपिंग क्रीम डाल दी थी। अच्छा ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये हैरानगी हो रही है बेटा जी आपा। कि अच्छा नहीं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज है।
इसमें ये तो नहीं जाएगा, ये तो उस पे जाएगा। ये तो पहली वाली रेसिपी ठीक। है ना, अब ये तो बिल्कुल अच्छा, अब अलग है। इसको आप सेट करने अब इसको हम रखेंगे फ्रीजर के अंदर 3 घंटे के लिए, ताकि ये जम जाए, क्योंकि इसके अंदर जेलेटिन नहीं है तो इसको टाइम लगेगा जमने ठीक। में। फिर इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इस जब नहीं हम वापस आते हैं ब्रेक से तो आपको बताएंगे। तो इस वक्त आ चुका है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट अज्जा। बेस के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, डार्क चॉकलेट 60 ग्राम, पिघला मक्खन 60 ग्राम, कोकोनट फ्लेक्स 15 ग्राम। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, विप क्रीम 100 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। ये जर्मन पेस्ट्री का जो केक था, एक अंडे वाला, ठीक है। इसको आपने बीच से आधा काटा और आपने इसको सोक किया दूध के साथ। अल्लाह, ये कितना मज़े का होगा। इसको बेक तो नहीं करना है? नहीं आपा, ये पक गया ना बस। हाँ, राइट राइट राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और फिर और इसका आसान है टेस्ट नहीं? कीजिएगा। हाँ, और आसान है, कुछ बहुत भी आसान, नहीं है। बहुत Yes. आसान है। आपने खा के टेस्ट किया इसको आपा? नहीं, मैंने नहीं खाया, आज मेरे दांत में बहुत दर्द है। हाँ, मिठास हाँ, तो तो फिर- इसलिए मैं मीठा बिल्कुल नहीं चखूंगी, बहुत तकलीफ है मुझे। ठीक है, अच्छा वो बढ़ गया। आपा ये टॉप पे भी होगा ना? अच्छा, ये टॉप पे हाँ। ये आएगा, ओके। दरअसल ये रेसिपी मैंने 2 स्पंज की बना दी थी ना अपने हिसाब से, हाँ, 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 तो मैंने इसको कम किया ही नहीं। हाँ, इसीलिए आपको नईम ने कहा है कि आप जब ये केक बनाएं तो टॉपिंग की रेसिपी हाफ कीजिएगा। हाफ कर ठीक लीजिएगा। है, ताकि ज़ाया ना हो। वो बच भी जाती है तो फ्रिज में डाल देना है आपने इसको, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लीजिएगा। ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर कुछ भी। और देखिए कितनी सिंपल तरीके से इसको बनाया जा रहा है, वाकई कोई टेंशन नहीं है इसमें ना। पेस्ट्री का लुक देना चाहते तो पेस्ट्री का, जैसे कि मैं भी इसको काटूंगा केक के ऊपर, मैं पेस्ट्री नुमा इसको लुक दूंगा। अच्छा, और अगर केक सर्व करना है तो जर्मन केक नाम ये हो ये जाएगा। ऐसे ही जाएगा आपको, ओके तो कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही जाएगा। ओके, ये क्रिसमस वगैरह के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। पर हम तो नहीं मनाते, लेकिन जो भी। अब आपकी मर्जी है, इसके ऊपर जितना आपने लगाना है, इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं, जितना मुझे अच्छा आपसे एक लगता है। बात पूछनी है, क्या इसके ऊपर आप गनाश डालोगे? नहीं आप इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कुछ नहीं अच्छा, करेंगे। ये अच्छा। इसकी बस अब स्लाइस होंगे और डिस्प्ले होगा, बस इसके ओके। अलावा हम इसको कुछ नहीं करने ओके। वाले। इतना इसको बस सिर्फ हमने ठंडा करना है। ओके, बहुत मज़े का लग रहा है। वैसा भी जिसका फेवरेट कोकोनट होता है उसके लिए तो। अच्छा जी, ये भी हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास चोको नट्स। इसके टॉप पे ना, इसकी जो टॉपिंग है चीज़ केक की, वो हमने इसके अंदर जो रेसिपी में लिखवा रखा है वो है मिल्क चॉकलेट। नहीं बेटा, डार्क चॉकलेट है। डार्क है या मिल्क, कोई भी ले लें, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर हमारा जो चोको नट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कोई समझ आ गया ना। या चॉकलेट ले लें, डार्क या मिल्क, और अगर नहीं तो जिस तरह नईम ने वो लिया है, उनकी बॉटल का जो चोको हेज़ होता है, तो उसको हल्का सा, ये रहा। नहीं ये नहीं है, तो गनाश है। चोको नट्स हमारा है कहाँ है?
आपके पास है ना? इधर भी है, मैं मंगा लेता हूँ। उसका बॉक्स मैं दिखा देता हूँ आपको ना, 1 kg का है, उसकी बकेट है 1 kg की। चलें जी, ये देखें ये हो गया है। अब रोस्टेड आलमंड इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अच्छी खुशबू आ रही है। दस 15 साल पहले ये कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, आप सोचें। ना ऐसे केक्स मिलते थे, ना हम ऐसी चीज़ें बना सकते थे। ऐसी चीज़ें ही नहीं मिलती थी तो कहाँ से बनाएंगे? बाहर जाओ तो ख़रीद के आओ। ओह, इसके ऊपर ये जाएगा। ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। वाह, ये तो और आसान कर दिया आपने। ये बहुत आसान हो गया आपा, इसीलिए ना चोको हेज़ को ज़रा सा गर्म किया, उसमें बस बस। आपने वो वो मिला दिया, आलमंड्स रोस्टेड एंड क्रश्ड। वाओ, अब एक तो चोको नट्स का अपना टेस्ट, फिर इसके अंदर जो Exactly, आपके almond। आलमंड रोस्ट चले गए ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त का जायका हो गया है। बस अब आपने इसको रख देना है फ्रीज़र के बस अंदर। मुझे ये देखना है ये जमेगा कैसा। आप ये सुकून से जमेगा, क्योंकि इसके अंदर क्रीम है ना, हमने हार्ड whip करके डाली, थोड़ी सी सॉफ्ट की, लेकिन कोको पाउडर जो इसके अंदर वो इसको जमाएगा और कोकोनट्स तो वैसे ही जम जाएगा। ये देखें, ये फाइनल लुक है जो मैं रेडी करके लाऊं इंशाल्लाह, वो मैं आपको अच्छा, और दिखाऊंगा। ये बेटा ये क्या है आपा? ये तो वो गार्निशिंग के लिए ना, गार्निशिंग करने के लिए ना। ओके, ये हमारा आ गया जी चोकोनट्स। 13%, 13% हेज़लनट है इसके अंदर। तो जो जिसको हेज़लनट बहुत ज़्यादा पसंद है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक आपका चोको हेज़ है, हाँ जी, एक चोको नट्स है, चोकोनट्स ये आ और गया। एक और एक है हमारी चोको क्रीम, ओके, फिर एक दैट्स है हमारा प्लेन। चोको डार्क। अच्छा, यानी कि ये सारे हमारे स्प्रेड है, चॉकलेट स्प्रेड है। जो मुझे जो पर्सनली पसंद है हाँ। वो चोको नट्स है, क्योंकि जो नट्स है ना उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जायका बहुत अच्छा है। फिर हम जितने भी केक बनाते हैं उसकी जो टॉपिंग है वो इससे हम करते हैं, यानी कि कोई भी हम टॉपिंग बनाते हैं इसको यूज़ लाजमी करते हैं उसके बेटा अंदर। लेकिन देखो ना, यही मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें होने से आपको केक बनाना कितना आसान आसान हो गया। ये चीज़ें नहीं है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना। हाँ, संभालो बेटा। Really, it's made your life very easy. और यही केक आप बाजार जाके ख़रीदो 7,000 8,000, क्यों नहीं? ने तो ये खुद बनाए घर, बिल्कुल भाई खुद बनाएं। रेसिपी शेयर हो गई, ये खुद बनाए। एक दफ़ा थोड़ा सा नीट नहीं बनेगा, 2 दफ़ा नहीं बनेगा, तीसरी दफ़ा आप नहीं जैसे परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखें अब आप कह रही थी ये जमेगा कैसे, क्योंकि इसको टाइम दिया है 3 घंटे, इसको हमने फ्रीज़र में रखा है, तो ये है बहुत सॉफ्ट। ये देखें अभी भी हाथ पे लगेगा, लेकिन क्या कि ये जम जाएगा। अल्लाह, ये तो खाने वाला है। ये चॉकलेट चीज़ डेजर्ट है, राइट? जी, वाओ, इसका जायका जो है ना बहुत औसम है। ये कल जब मैं इसको बना रहा था, कटिंग करके लेंगे क्या चीज़ आप ब्रेक। चोकोनट्स ठंडा हो जाता है ना तो वो कटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो बड़े एहतियात से काटना है इसको। आज हमारी बहुत ही प्यारी सी फ़ैन है मेरी, बहुत अच्छी, इनसे सलाम दुआ है, इनसे, इनके मियाँ से, नईमा सुलेमान। पहले क्वेटा में रहती थी, अब यहाँ आ गई, शिफ्ट हो गई हैं कराची। नईमा, हैप्पी बर्थडे, दिस केक इज़ फॉर यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आपकी भी बर्थडे है तो ये केक आपके लिए, बल्कि मेरे तमाम फैंस के लिए है जिनकी आज बर्थडे है। ब्रेक पे चलते हैं। आप ब्रेक ले लें, मैं हाँ। इसको काटता हूँ तब तक। ठीक।
मैं इसके साथ निपटता हूँ, कैसे निपटना है। ठीक है, इसलिए कि बार बार मुझसे कहा जा रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो लेना ज़रूरी है। ठीक है, तुम ब्रेक से आते हैं इंशाल्लाह, फिर कटता है ये। तो छुरी चेंज करो शायद। चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट अज्जा। बेस के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, डार्क चॉकलेट 60 ग्राम, पिघला मक्खन 60 ग्राम, कोकोनट फ्लैक्स 15 ग्राम। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, विपी विप क्रीम 100 ग्राम। कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना। अब रेसिपी देखें, एक है केक की, स्पंज की, और उससे आपने क्या कुछ नहीं बना लिया। डेकोरेशन लगाएंगे अभी लास्ट में। हाय ब्यूटीफुल। दूसरा केक काटते हैं। वही है जो आपने यहीं बनाया है ना? जी अब ठीक है। अच्छा, उसमें आपने जेलेटिन नहीं डाली है ना? नहीं डाली। तो बस ज़रूरत ही नहीं है फिर आप लोगों को भी। जेलेटिन 3 डालनी घंटे ही रख नहीं है। दें। हाँ ठीक है, 3 घंटे आप रखते हैं चिल होने के लिए। हाँ, वो बिस्किट बेस था, राइट? जी। और ये आपका केक बेस। बिस्किट बेस थोड़ा सा कटिंग में प्रॉब्लम करता हाँ है। जाहिर बात है, वो तो उसकी करता है। वजह ये है कि फिर एक तो उसमें हमने जेलेटिन नहीं ऐड की ना, हाँ वो थोड़ा सा जब ठंडा होगा ना तो फिर सही प्रॉपर कटेगा। ये देखें कितना सॉफ्ट है और माशाल्लाह इसको उठाने में इतनी आप इसका लुक चेक करें कि कितना मेरा तो रुक moist हो हाथ रहा है। नहीं रुक रहा है कि मैं किस तरह ट्राई करूँ। चलें जी, ब्रेक है, रिकैप। रिकैप। जी ठीक है। ठीक है, चलते हैं जी रिकैप पे। दोनों रेसिपीज आपके सामने कंप्लीट हो चुकी हैं। आप मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चॉकलेट चीज़ डिज़र्ट अज्जा। बेस के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, डार्क चॉकलेट 60 ग्राम, पिघला मक्खन 60 ग्राम, कोकोनट फ्लैक्स 15 ग्राम। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, विपी विप क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: डाइजेस्टिव बिस्किट्स को चूरा करके इसमें कोको पाउडर शामिल करें। अब डार्क चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें। पिघला मक्खन भी मिला दें। उसके बाद कोकोनट फ्लैक्स डालकर बेस में लगाएं और ठंडा कर लें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर मिक्स करें। फिर विपी विप क्रीम को थोड़ा सा विप करके उसकी बेस में डाल दें। आखिर में मेल्टेड डार्क चॉकलेट और भुने बादाम की टॉपिंग करें और उसकी कटिंग कर लें। जर्मन पेस्ट्री अज्जा। अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम,
कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम। जर्मन टॉपिंग के लिए एवापोरेटेड मिल्क 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, मूंगफली 50 ग्राम, पिसा खोपरा 50 ग्राम। तरकीब: पहले अंडा, चीनी, दही और तेल को मिलाकर विस्क कर लें। फिर मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद पानी मिलाकर 7 इंच के मोल्ड में डालें और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें। जर्मन टॉपिंग के लिए तमाम अज्जा पका के ठंडा करें। उसके बाद लेयरिंग और टॉपिंग पर लगा दें। आखिर में स्लाइस करके सर्व कर दें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, नईम का कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे आफ़ियत के साथ, और इनके हुनर में मज़ीद इजाफ़ा करें ताकि ये हमारे शो पे आके आप लोगों को अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें इंशाल्लाह, आमीन। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। नईम, कुछ कहना चाहोगे? आपा वो यही की बात कि दुआओं में याद रखें अपनी। हाँ बिल्कुल, सबको एक दूसरों की दुआओं की ज़रूरत है, और पहले हमेशा दूसरों के लिए दुआ की जाती है और फिर अपने लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ की जाती है। पहले दूसरों को याद रखा करें हमेशा दुआ में। ठीक है जी, टेक केयर। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे बहुत अच्छी रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। कल हमारे साथ बहुत मज़े का कीमा और सब्ज़ी का पुलाव है, वेजिटेबल कटलेट्स हैं, तो ये सब कुछ, और एक रायता भी है। हाँ रायता भी है एक। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं 11:30 से 12:30। दुआ में याद रखिएगा हमको। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।